किसी एजुकेशन की कोई चीज़ पर टैक्स होना नहीं चाहिए। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये अगर लग गया, जो थोड़ा सा तबका पढ़ भी रहा है, रिवर्स हो जाएगा। जो 10-20 की पेंसिल थी वो 50-60 रुपए की लेगा। किताब बिक रही है 150 रुपया की, वो 200 रुपये की हो गई है, वो कितों करने के लोग। स्टेशनरी के ऊपर कम से कम मजीद टैक्स लगाने का मतलब है कि आप एजुकेशन को पसंद नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट माम फयाज और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ दुनिया का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, बजट आ रहा है। हुकूमत की तरफ से स्टेशनरी पर 18% टैक्स लगाया जा रहा है। क्या अब गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा? आइए अवाम से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का। आज मेरे साथ मौजूद हैं सदर उर्दू बाजार के खालिद परवेज। आइए आज इनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा टैक्स लगने जा रहा है 18%, पहले 10% था, इस दफ़ा 18% लगने जा रहा है स्टेशनरी पर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज आकर इनको ये एजुकेशन महकमा ही नज़र आता है। लोग इससे भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एजुकेशन की तरफ से लोग भाग रहे हैं। इतनी महंगाई हो जाएगी कि एक 6 रुपए की चीज़ 10 रुपए की जब मिलेगी तो एक तूफान आएगा आगे शरह खानदगी में। हम दुनिया की सब में सबसे पीछे हैं। ये हमारी तमाम इंडस्ट्री इस वक्त जो पेपर की है, जो ख़ास तौर पर कापी मैन्युफैक्चर, वो भी बंद पड़ा है। बिजली के बिल इतने हैं और पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उसके किराए और उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। ये तकरीबन 33% के करीब हर चीज़ में इजाफा हुआ है। इसी तरह हमारी जो प्रिंटिंग का शोबा है वो भी इस वक्त 95% के करीब बंद पड़ा है। और ये कैसे चलेगा निज़ाम? इनको चाहिए कि वो नए लोगों को लेके आए नेटवर्क में ताकि वो टैक्स दें। हम लोग तो दे रहे हैं सब, ये इनको ही दबाई जाएंगे तो ये बोझ किस पर पड़ना है? ये उन बच्चों पर पड़ना है। अगर बच्चों पर बोझ पड़ेगा तो वो तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, ना उनके अखराजात इतने बर्दाश्त कर सकते हैं वो। ये गरीब आदमी का मसला इस वक्त बना हुआ है। आम आदमी तो ले सकता है लेकिन गरीब आदमी के लिए जो मेजॉरिटी है, जो इस मुल्क का 70% के करीब ऐसी आबादी है जो अफोर्ड नहीं कर पा रही, आप उन पर ये जुल्म कर रहे हैं। इसको आप नज़रसानी करें, इसको फौरी तौर पर वापस लें और ताकि बल्कि किसी एजुकेशन की कोई चीज़ पर टैक्स होना नहीं चाहिए, दुनिया में नहीं है। आप ऐसे मुल्क में जहाँ शरह खानदगी दुनिया में सबसे आखिर पर है तो उस पर आप लगा रहे हैं टैक्सेस, तो मैं नहीं समझता कि ये निज़ाम आगे चलेगा। इस तरह करेंगे लोग स्कूलों में भी नहीं आएंगे और ये कारोबार तो मुतासिर हो ही रहा। इस पर बेशुमार जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये इससे आपके कारोबार पे भी क्यों असर पड़ेगा, आपकी सेल्स में? तो जाहिर ही है। जब खरीदने वाला नहीं होगा, खरीदार की पहुंच से बाहर हो जाएगा तो फिर इनको मजबूरन वापस लेना पड़ेगा। पहले भी ऐसा हुआ था कि इन्होंने इजाफा किया था, फिर इनको वापस लेना पड़ा। फिर बड़ी मुश्किल के साथ ये 1% से 10% पर आए थे, तो आज ये कहते हैं 18%। तो ये काबिल कबूल नहीं है, किसी भी सूरत में हम इसको नहीं मानते। आपको क्या लगता है कि तुलबा इस तरफ जो पढ़ाई का रुझान है, तुलबा दोबारा से रुझान बढ़ाएंगे कि क्या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस दफ़ा स्टेशनरी पर 18% टैक्स लगने जा रहा है, पिछली दफ़ा 10% था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हम तो डेफिनेटली अपने सदर से पहले बात कर चुके हैं कि ये एक बहुत ही गलत तासुर जाएगा। जो क्लाइंट आएगा उस पे टैक्स पड़ेगा। हम लोग तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, तो जो एंड यूज़र है जो पहले ही दबा हुआ है वो ऑलरेडी दब जाएगा। 2023 में आई थिंक 14% से 10%, देन इन अब ये दोबारा से जा रहा है 18% पे। तो अगर हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो ये एक लग्जरी चीज़ बन गई है, जबकि जो एजुकेशन है वो है बेसिकली सर्व करने का नाम। तो अब सर्विंग तो रही नहीं, ये तो एक बिज़नेस बना दिया गया है और मेरा ख्याल है कि ये एंड यूज़र को बहुत नुकसान होगा इस चीज़ का। तो हम ये ज़रूर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको रिवर्स कर लें। जब लास्ट टाइम टैक्स लगा था 10%, तो उस पर आपके कारोबार में क्या असर पड़ा था? उस टाइम भी उस पर हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, तो स्ट्राइक से जो एक तासुर पैदा हुआ था, जो 14% था वो चला गया वापस 10% के ऊपर। तो उससे ये बेनिफिट हुआ था कि जो थोड़ा सा जो ऑलरेडी आपको पता है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ ली गई हैं लास्ट ईयर में, कभी कुछ ये चीज़ें रही हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि ये अगर लग गया, जो थोड़ा सा तबका पढ़ भी रहा है, रिवर्स हो जाएगा। ऑलरेडी सब कुछ डिजिटलाइज है। पहले जब टैक्स लग जाता है तो उससे आपके कारोबार में नुकसान होता है या आप लोगों को फ़ायदा होता है? देखिए,
उसे अगर हम कहेंगे जी नुकसान और फ़ायदे से हट के हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एंड यूज़र है लाइक उसकी अगर रेंज मिसाल के तौर पे 100 पीसेस की मंथली, तो वो चली जाती है वापस 50 पे। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो उसकी जेब पे कम से कम बोझ पड़े, ऑलरेडी फीसिस में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट लग चुका होगा। सलाम सर, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर हुकूमत ना स्टेशनरी पर टैक्स लगाने जा रही है, पिछली दफा 10% था, इस दफा 18% लगाने जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए टैक्सेस जितना मर्जी लगा लें, बेसिक इवेंचुअली अगर इफ यू चेक आउट ऑन द होल वर्ल्ड, वहाँ पे ना बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एक भी बेनिफिट नहीं है, नंबर वन। नंबर टू जो है, अगर आप टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली टैक्स कलेक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखा जाए कि उससे इफेक्ट कौन हो रहा है। इसमें स्टेशनरी में तो सारा गरीब तबका आ जाएगा। ऑलरेडी पहली तबका पिसा हुआ है कि जो है इन्फ्लेशन की वजह से और दूसरे मामला की वजह से। अब एग्जांपल है कि एक सिंपल लेड पेंसिल है, वो अगर इसको 200 पर डजन है, उसके ऊपर 18% पड़ता है, तो तकरीबन वो 236 पे चले जाएगी, 240 पे चली जाएगी, और ये होलसेल की बात कर रहे हैं। और उसका आउटकम जो है मार्केट में, जब वो बच्चा एक लेने जाएगा, जो 10-20 की पेंसिल थी वो 50-60 रुपए की लेगा, तो एजुकेशन तो उससे दूर होती जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गरीब दोस्त या जो है हमारे अवाम के हक में है। हम इससे आपकी सेल्स में भी फर्क पड़ेगा, कोई मुतासिर होंगे या जो भी? ऑब्वियसली जिस वक्त कस्टमर नहीं होगा, बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो मार्केट खाली नजर आएंगी। वहाँ पे हम बल्कि अच्छा क्रिकेट ग्राउंड बना सकते हैं उसको क्या मार्केट में। इससे पढ़ाई का रुझान खत्म होगा या नहीं? ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अब उसको हमने दफनाना है ये 18% लगा के। सर हुकूमत टैक्स लगाने जा रही है स्टेशनरी पर 18%, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा यही कहना है कि देखिए, ये हमारी जो मार्केट है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, और एजुकेशन में अगर टैक्स बढ़ता है तो ये बच्चों के एजुकेशन में फ़र्क पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि इस पे टैक्स ख़त्म करे या मिनिमम करे, ताकि बच्चे आसानी से उनको किताब, पेंसिल और पेन अवेलेबल हो। इससे आपकी सेल में भी फर्क पड़ेगा? और ज़ाहिरी बात है, सेल में भी फ़र्क पड़ेगा। सेल से ज़्यादा फ़र्क ख़रीदारी में पड़ेगा। गरीब का बच्चा पेंसिल ख़रीदने से और किताब ख़रीदने से महरूम हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि इसमें टैक्स को कम किया जाए, ना कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। ये तो इल्म की चीज़ें हैं, किताब पेंसिल में उनको मज़ीद यानी कि रियायत देनी चाहिए। वो तो इसको बाकी के यानी कि टैक्स के बराबर लेके आ रहे हैं, तो इससे तो एजुकेशन महंगी होगी और एजुकेशन गरीब की पहुंच से दूर होएगी। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦੇ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੁਆਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੁਪਈਏ ਜੋ ਚੁਆਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, और जो 4-5-6-5 रुपया माना था हो गया। गरीब बंदा की करेगा? बच्चे पढ़ाएगा, जब कर्जा तारेगा, जब बिल तारेगा, जब सब्जी ले आएगा, घ्यो ले की करेगा? कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? अं तो कहना भी महंगाई टुटे, तो बच्चे भी पढ़न लोग, हर एक चीज़ हाथ होनी चाहिए। मजदूरी है कोई, और रेड़ियाँ बने आई सुबह दे आने देखते रहने भी यार कितने फिर आना, तो फिर चलो बच्चे नहीं पढ़ने तो किताबा अं कितों ढोनिया ने, कितों कारोबार चलेगा, बिल कितों तारांगे, रोटी कितों खाएंगे बच्चे? गरीब बंदे वास्ते नसीबत बन गई है। जी चीज़ 5 रुपये की 50 रुपये की हो गई है, जरा जी किताब बिकती है 150 रुपये की, वो 200 रुपये की हो गई है। वो कितों करनगे लोग? गरीब बच्चे पढ़ाएंगे लोग? नहीं पढ़ाने, बच्चे 12 हो जाएंगे। स्टेशनरी पर 18% टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इस स्टेशनरी पे पिछले साल भी टैक्स लगा था। आप पिछले साल से देखें, आप इस वक्त उर्दू बाजार में आए हुए हैं, उर्दू बाजार में बहुत सी दुकानों पे आप जाएं तो आपको छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से हटा दिया है और वो काम कराने में मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पिछले 1 साल से चोरी शिकारी में यंग बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह यही है कि सारे बच्चे जो हैं स्कूल से उठ गए हैं और वो इन 2 नंबर कामों में जो है इन्वॉल्व हो गए हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि प्लीज़ ये जो टैक्स है मज़ीद टैक्स ना लगाया जाए। जो पहले भी जो टैक्स आप लोगों ने हमसे लिया था उसका भी ऑडिट करवाएं कि कंपनियों ने आपको वो टैक्स दिया भी है कि नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह की रहमत। सर स्टेशनरी पर 18% टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 2,51,00,000 बच्चा स्कूलों से बाहर है। बजाय हम वो काम करें जिससे बच्चे स्कूल के अंदर आए हैं, हमारी गवर्नमेंट वो काम कर रही है कि जो 2,51,00,000 है तो अगले साल वो 3,51,00,000 हो जाएगा। महंगाई पहले ही आसमानों को छू रही है और इसके ऊपर स्टेशनरी के ऊपर कम से कम मज़ीद टैक्स लगाने का मतलब है कि आप
एजुकेशन को पसंद नहीं करते। तो मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है, हम बारहा कह चुके हैं कि आप कुछ ऐसा सिनेरियो, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि स्टेशनरी को, पढ़ने लिखने की आइटम को सस्ता किया जाए, बजाय इसके कि आप इसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाएं और गरीब आदमी, गरीब बच्चे के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाए। देखिए, ये पैसे हमने नहीं देने, हम तो दुकानदार हैं, हमने उससे लेने हैं जो ज़मीन पे बैठा है, जो घर में बैठा, जो तनख्वाहदार है, जो छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, उसके बच्चे ने ये चीज़ें लेनी हैं। और जब इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि या वो घर का किराया देगा या राशन देगा या बच्चे पढ़ाएगा, तो फिर वो बच्चे नहीं पढ़ाएगा। तो मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि किसी सूरत भी स्टेशनरी के ऊपर मज़ीद टैक्स ना लगाया जाए। पीछे साल जब 10% बढ़ा था टैक्स, तो तब क्या असर हुआ था? जी, जब 10% बढ़ा था तब भी हम अपने सदर अंजुमन ताजान खालिद साहब की क़यादत में FBR के दफ्तर गए थे। हमारी चेयरमैन FBR से भी मुलाकात हुई थी, अली परवेज़ मलिक साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो तब भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सकता। लेकिन अब हम फिर उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि एक कड़वी गोली हम खा चुके हैं, मज़ीद ना करें। मज़ीद करेंगे ना तो फिर वो बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं हम उनको पढ़ा नहीं पाएंगे। रीढ़ की हड्डी होती है कोई भी, आपकी जो मईशत की रीढ़ की हड्डी आपकी एजुकेशन है। आप पढ़ेंगे तो मईशत को चलाएंगे ना। बेहिसाब प्लानिंग्स हैं, आप इतनी आपने कौमी असम्बली में अपनी कमेटियाँ बनाई हुई हैं, आप उनसे मशवरा करें, टेक्नोक्रेट से मशवरा करें, लेकिन तालीम के शोबे को रिलीफ दें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थी अवाम की राय। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।